हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। तो आज हम आपको बहुत ही यूनिक चीज बताने जा रहे हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है, जीरो वर्गमूल में 0.04, वर्गमूल में 0.4, वर्गमूल में 0.04। ऐसे सवालों को जब स्टूडेंट देखते हैं तो अक्सर उन्हें डर लग जाता है, क्योंकि पहले तो वर्गमूल है, उसके अंदर भी दशमलव में संख्या है। तो आज हम आपको बहुत ही अच्छे से ये सवाल हल करना बताएंगे। सबसे पहले हम इस सवाल को लेते हैं, पहले को देखते हैं। इसको पहले पहले ये हमारे सवाल में बता रहा है ऐसे ऐसे। अब सीधा पहले हम देखते हैं, ये पॉइंट है, दो संख्या के बाद है, तो हम 0.04 लिखेंगे। आपको पता है दशमलव को उठाएंगे तो एक दशमलव के बाद संख्या होगी तो एक जीरो लगाती है। दशमलव के बाद दो संख्या है तो उस पॉइंट को उठा के हम वो जीरो लगा, मुझे आ गया आंसर। अब ये बन गया वर्गमूल में 4/100। अब हमें पता है कि वर्गमूल में 4 किसका मान होता है और वर्गमूल में 10 किसका मान होता है। तो वर्गमूल 4 बराबर होता है 2, और वर्गमूल जो 10 हो गया, वर्गमूल 100 हो गया, उसका मान होगा 10। अब जिसे जिसे हम जब करेंगे तो इसका जो मान होगा वो होगा 0. ये हो गया आंसर। अब कैसे इसको सवाल देखते हैं, ये तो थोड़ा इजी था, लेकिन इससे ये कठिन है। इसको देखते हैं कैसे करेंगे। ये हमने ये सवाल ले लिया 0.004। अब ले लिया हमने। अब आपको पता है कि अगर दशमलव को उठाएंगे तो नीचे एक जीरो लग जाता है, तो ये हो जाएगा 0.4। अगर इसको उठाएंगे आप दशमलव को, ये 4/10 हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। अब आपको पता है कि वर्गमूल में 4 तो एक दो का वो होता है, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इससे हमने निकाला 2/10। लेकिन अब ये तुमने देखा 2/10, इसका मान तो कुछ आएगा नहीं। इसका मान निकालना बहुत ही कठिन है, क्योंकि पहले नीचे जो भाग में वर्गमूल 10 आ गया, तो इसको हम इस वर्गमूल में ही ऐसा मान निकालते हैं जो पूर्ण वर्ग बन के बाहर निकल जाए। तो कोई संख्या सोचे, यदि हम इसमें अंश और हर में यदि 10 से गुणा कर दे तो ऊपर तो 40 हो जाएगा, लेकिन नीचे हो जाएगा 100। नीचे 100 हो जाएगा तो पूर्ण वर्ग होता है, सबको पता है 10 का। तो हमने यहां 10 से गुणा कर दिया और नीचे भी हमने 10 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब ये तुम्हारा जो हो गया वो हो गया 40/100। अब हमें पता चल गया कि 40/100 ये किसका वर्गमूल निकला। ये निकला 40/10। ये हो गया, जाकर समझ में आ गई। अब इसको हम देखते हैं, ऊपर वर्गमूल आ गया। अब हम भाग देने में हमें सरलता पड़ेगी, तो हम देखते हैं ये 40 को कैसे जा सकता है। इसको 2 गुणा 2 गुणा 10, 2 दूनी 4, 4 दाम 40 लिख सकते हैं, बट्टे 10 लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अब इन दो में से एक दो बाहर निकल सकता है, 2 10/10। अब ये इतना हो गया। अब वर्गमूल 10 का यदि हम मान निकालेंगे तो वर्गमूल 10 का जो मान होगा वो हमें पता है। इसका जो मान निकलता है, इससे पहले पूर्ण संख्या को दे दी हमने 3, 3 तक का हो गया, प्लस 1 बचा शेष, 1/, इसका गुना हो गया 6। अब देखो 6 के 18 19, 19/6 आ गया, 19/6 आ गया। 6 में जब भाग देंगे तो 6 के 18 कौन 1 बचा, कौन लगाए 0 बढ़ाया 6 6, 4 बचे, कौन लगाए 0 बढ़ाया तो 40 हो गए, 6 से 36। इसका मान वर्गमूल 10 का मान आ गया ये 3.16। 3.16 को इससे गुणा करेंगे, 2 × 3.16। यदि इसको अभी हो गया बट्टे में 10। अब ये मान निकल आया, बहुत से गुणा कर दो इसमें पहले 3.16 2 से 12 की 2 हासिल 1, 2 2 3 2 3 6। इसका जो मान है ये हो गया 6.3। यही 10 से हम इसमें भाग देंगे तो ये दशमलव है जो एक संख्या पहले आ जाएगा, तो इसका जो मान हो जाएगा वो 0.632 हो जाएगा। यही इसका है फाइनल आंसर।
मैंने बोला था ये इससे बहुत कठिन है। देखो मात्र 1 दशमलव का अंतर है और इससे कितना कठिन हो गया ये। जिसका आंसर है ये। यदि आपको इसका अगर आंसर आता है तो आप कमेंट में बताओ, यदि नहीं आता है तो हम इस सवाल को भी अगले पार्ट में बता देंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।